हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी फन 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम साइंस के 30 मोस्ट एमसीक्यू सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूछा गया सवाल है दोस्तों। और इसमें क्या-क्या सवाल रहेगा, किस-किस चीज़ पे रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 30 सवाल 10 सवाल आप लोग का यहाँ पे भौतिक का रहेगा, 10 सवाल आप लोग का रासायनिक का रहेगा और 10 सवाल आप लोग का यहाँ पे जीव विज्ञान का रहेगा, ठीक है। वही सवाल रहेगा दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी में अभी पूछा जा रहा है। और रेलवे ग्रुप डी का जितने भी एग्जाम अभी तक हुआ है, सारे रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का यहाँ पे सवाल हम यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। यहाँ से अगर दोस्तों 30 में 30 अगर आप लोग लगा लेते हैं, तो उम्मीद के साथ हम बोल दे रहे हैं आप लोग के 5 या 6 नंबर आप लोग का यहाँ से पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ आप लोग को भी बनाते हुए चलना है, जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा। कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और चलिए उसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल पे, और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया है, और आज का पहला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। हम लोग का जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है थायराइड, दूसरा नंबर में दे रखा है पिट्यूटरी, उसके बाद यकृत, उसके बाद अग्नाशय, ठीक है। इस समय बताना दोस्तों आप लोग का इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सारे ऑप्शन को और बताने का प्रयास कीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यकृत हो जाएगा, ठीक है। और हम दोस्तों यहाँ पे साइंस का वही सवाल लेके आए हैं जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जामों का रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया साइंस का, ठीक है। और जब तक कि आप लोग का साइंस अगर नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आप लोग का एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए साइंस आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि साइंस ही रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने यहाँ पे बुंदा माना जा रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका दूसरा सवाल पे, और देखते हैं कि दूसरा सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का दूसरा सवाल पे आ गए हैं, और आज का दूसरा सवाल पे दे रखा है पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या फिर पाचन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ठीक है। रक्त जो हम लोग का होता है दोस्तों, वो जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या फिर पहले टेट के कारण होता है, या फिर डब्ल्यूबीसी के कारण होता है, ठीक है। तो इसका सही क्या जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कि रक्त जो हम लोग का लाल होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो रक्त जो है दोस्तों लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है हम लोग का शरीर का, ठीक है। तो चलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। हम लोग का जो दोस्तों हृदय होता है उसमें कितना कक्ष होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल पूछे जाते हैं कि पंछी के शरीर में, पंछी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। तो आप लोग का इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, फलेयम का करता है, या फिर जाइलम करता है, या फिर स्टोमाटा कहता है, या फिर क्लोरोफिल कहता है करता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम करता है, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। हम लोग का शरीर में जो दोस्तों हम लोग भोजन खाते हैं, वो पाचन का शुरुआत सबसे पहले वो कहाँ से होता है, हमाशय से होता है, छोटी आंत से होता है, या फिर मुंह से,
या फिर बड़ी आंच से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा मुंह से शुरुआत हो जाता है हम लोग का पाचन होना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, उससे दोस्तों उससे पहले बता दें दोस्तों कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों जितने भी भाई बहन लोग ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही राम आसान और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास, कि क्योंकि हम वही सवाल लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा गया, और इन लोगों को ग्रुप डी का जो शानदार टॉप टॉप सवाल आता है वही सवाल हम यहाँ पे आप लोग के लिए कवर किया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कहीं जोर जाने की और घबराने की कोई बात नहीं कि साइंस का सवाल हम लोग कहाँ से पढ़, तो साइंस का सवाल दोस्तों यहाँ से आप लोग बहुत आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। ठीक है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूटन ने, डार्विन ने, वाटसन और क्रिक ने, या फिर एंडरस्टीन ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है मानव आंख में प्रकाश का फोकस कहाँ बनता है। ठीक है, तो हम लोग का जो आंख होता है दोस्तों उसमें फोकस, जो प्रकाश का फोकस बनता है वो कहाँ पे बनता है? कॉर्निया में बनता है, या फिर लेंस में बनता है, या फिर रेटिना में बनता है, या फिर पुतिल में बनता है। तो कहाँ पे बनता है दोस्तों हम लोग का शरीर आंख में प्रकाश की फोकस? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना में बनता है। ठीक है, कॉर्निया का काम दोस्तों क्या होता है? अलग होता है आंख में, और लेंस का काम अलग होता है, और पुतिल का काम अलग होता है। सभी काम दोस्तों क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की जो फोकस जो करता है उसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनाता है। ठीक है, हम लोग का शरीर है जो है दोस्तों उसमें इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनाता है? यकृत में बनाता है, प्लीहा में बनाता है, या फिर अग्नाशय में बनाता है, या फिर गुर्दा में बनाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में बनाता है। ठीक है, शरीर में इंसुलिन जो हार्मोन बनाता है दोस्तों ऊपर अग्नाशय में बनाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, और दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी शरीर में कहाँ होती है। ठीक है, हम लोग का जो शरीर है दोस्तों उसमें सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। ठीक है, तो कहाँ होती है दोस्तों? देखिए नाक में होती है, कान में होती है, या फिर पैर में, या फिर हाथ में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कान में। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? ये सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। ठीक है, छोटी हड्डी का नाम क्या है? ठीक है, सबसे छोटी हड्डी का नाम। यह सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम 10 सवाल बायोलॉजी का लेके आए थे, तो 10 सवाल हम लोग का बायोलॉजी का खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स की ओर। ठीक है, 10 सवाल यहाँ पे फिजिक्स इसके बाद रहेगा। ठीक है, और फिजिक्स सवाल खत्म होने के बाद 10 सवाल खत्म होने के बाद यहाँ पे उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिजिक्स का सवाल पे आ गए हम लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? बल की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल, वाट, न्यूटन, या फिर पास्कल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है
गति की SI इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर स्क्वायर या फिर सेकेंड। तो गति की SI इकाई दोस्तों क्या होता है? तो गति की SI इकाई ऑप्शन नंबर ए होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। और अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल पे दे रखा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? ठीक है, पृथ्वी जो है दोस्तों हम लोग का, उसका गुरुत्वाकर्षण यानी कि घूमने का जो प्रति मीटर प्रति सेकंड जो है उसका क्या मतलब से कितना समय लगता है गुरुत्वाकर्षण बल को घूमने में, लगभग कितना समय मापा गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, 8.9 मीटर प्रति सेकंड या फिर 9.8 मीटर प्रति सेकंड या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड या फिर 7.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, लगभग 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि घूरने का गति जो होता है पृथ्वी का हम लोग का इतना टाइम होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही सब सवाल जो है दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया और फेवरेट सवाल। ठीक, अगर ये सब सवाल दोस्तों आप लोग लगा लेते हैं तो हम आप लोग को 110% बता देना चाहते हैं कि यही से सवाल दोस्तों आप लोग को पूछा जाएगा और यही सब सवाल पूछा ही जाता है रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, और यही सब सवाल पूछा गया भी है। ठीक है, अगर ये सब सवाल आप लोग लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को यहाँ पर, अगर हम 30 सवाल लेके आए हैं तो 30 सवाल कहीं ना कहीं आप लोग लगा लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का 5 या 6 नंबर पक्का यहाँ से आप लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है यहाँ पे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत धारा जो है दोस्तों इसका इकाई क्या है? वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या फिर वाट है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ठीक है, जो हम लोग का ध्वनि जो होता है दोस्तों वो किस माध्यम में नहीं चलता? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ठोस में नहीं चलता है, द्रव में नहीं चलता है, पर गैस में नहीं चलता है या फिर निर्वात में नहीं चलता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्वात में ध्वनि जो है नहीं चलता। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है? तो निर्वात में दोस्तों नहीं चलता। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बताते हैं जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग फ्री में पढ़ाई करें। ठीक है, गुरु को गुरु दक्षिणा अगर नहीं दीजिएगा दोस्तों तो पढ़ाई और लिखाई क्या होता है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपका प्यार हमें और आपका गुरु दक्षिणा हमें मिल जाएगा। ठीक है, उससे हम खुश और संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए जूल है, न्यूटन है या फिर वाट है या फिर एम्पियर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ठीक है, जो हम लोग का प्रकाश का चाल होता है जो दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे जो सूर्य है उसका जो चाल होता है पृथ्वी पे आने का वो कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पे देखिए 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकेंड या फिर इतना पर इतना पर इतना। तो कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 3 = 10, देखिए 3 × 10 मीटर
प्रति सेकंड 8 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, देखिए 3 गुना 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जो प्रकाश का चाल है दोस्तों, यहाँ सूर्य से पृथ्वी तक आने में इतना सेकंड का समय लग जाता है, इतना स्पीड से आता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों फार्मूला, ठीक है। दाब का फार्मूला क्या है? दाब का फार्मूला क्या है दोस्तों? तो बल इक्वल क्षेत्र है, या फिर बल क्षेत्र है, या फिर क्षेत्रफल बल है अपॉन, या फिर बल प्लस क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? दाब का फॉर्मूला बल अपॉन क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। ऊष्मा की जो एसआई इकाई दोस्तों, उसका मात्रक क्या है? कैलोरी है, जूल है, केल्विन है, या फिर वाट है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जूल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊष्मा की सही मात्रा क्या है? जूल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में आगे है दोस्तों, और अगला सवाल में दे रखा है साधारण पेंडुलम की समय अवधि निर्भर करती है। साधारण पेंडुलम की जो समय अवधि निर्भर करती है दोस्तों, वो किस पे करती है? द्रव्यमान पर, लंबाई पर, रंग पर, आकार पर। तो किस पे निर्भर करती है दोस्तों? तो 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लंबाई पर हो जाएगा, ठीक है। साधारण पेंडुला समय पर किस पे निर्धारित निर्धारित करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का फिजिक्स का भी 10 सवाल खत्म हो चुका है। अब हम लोग किस पे आ गए दोस्तों? तो अब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पे आ गए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का भी यहाँ पे 10 सवाल हम लेकर आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है कितना होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला H2O होता है, या फिर CO2 होता है, या फिर O2 होता है, या फिर H2 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा H2O, ठीक है। H2O इसका सही जवाब हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र का नाम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे है और अगला सवाल पे दे रखा है अमल का स्वाद कैसा होता है। जो अमल है दोस्तों उसका स्वाद क्या कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, या फिर नमकीन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा हो जाएगा, ठीक है। अमल का जो स्वाद होता है दोस्तों वो क्या होता है, किस कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में आगे गए हैं दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है नमक का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। जो नमक है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम सल्फेट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल में दे रखा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो है दोस्तों किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, या फिर लाइव इन सीयर ने की थी, या फिर प्रिस्टिल ने की थी, या फिर न्यूटन ने की थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, प्रिस्टली ने की थी ऑक्सीजन की खोज, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है।
और दोस्तों हम बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे साइंस का टॉप 30 सवाल यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे 30 सवाल आप लोग लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं 5 या 6 नंबर आप लोग को यहाँ से 110% आप लोग को यहाँ से मिल ही जाएगा, क्योंकि साइंस में यही सब सवाल पूछे जा रहे हैं। और जब तक आप लोग साइंस नहीं पढ़ के जाइएगा तब तक आप लोग का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो मैथ में दोस्तों वही सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी वही सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हार्ड जो है वो कर दिया है या साइंस और जीके जीएस, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सवाल आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे रीजनिंग का भी क्लास होता है, ठीक है। रीजनिंग का क्लास दोस्तों तो देखना है तो कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर आप लोग को साइंस का क्लास देखना है, जो चीज़ का क्लास चाहिए उस चीज़ के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, वही क्लास दोस्तों हम ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड आप लोग के लिए करेंगे, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो एग्जाम चल रहा है दोस्तों वही सब सवाल हम एनालिसिस यहाँ पे करके लेके आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग का हो या फिर साइंस का हो, ठीक है दोस्तों। तो दोनों ही विषय का सवाल हम यहाँ पे एनालिसिस करके अभी सवालों का यहाँ पे जवाब हम आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पीएच का मान कितना होता है, ठीक है। तो पीएच का मान दोस्तों कितना होता है, 0 से 7 तक, या फिर 1 से 10 तक, या फिर 0 से 14 तक, या फिर 5 से 15 तक, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 0 से 14 तक पीएच का मान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा सबसे हल्की गैस कौन सी है, ठीक है। सबसे हल्की जो गैस होता है दोस्तों उस गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सबसे हल्की गैस होता है तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका सबसे हल्की गैस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस बार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। जो लोहा है दोस्तों उस पर जंग जो लगता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, या फिर अपघटन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो लोहे में जंग लगता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में हम लोग का दे रखा है दोस्तों कोढ़ियाला किस प्रकार का ईंधन है, ठीक है। कौन ढाला कौन ढयाला किस प्रकार का ईंधन है दोस्तों, तरल है, गैसीय है, ठोस है, जैव है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस हो जाएगा। कौन ढला ईंधन जो है दोस्तों वो ठोस रहता है, ठीक है। जो ईंधन है दोस्तों कोयला, वो नया ही नाम हम सुन रहे हैं दोस्तों, ठोस रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में आगे है दोस्तों, और अगला सवाल में दे रखा है दूध क्या है। दूध जो है दोस्तों वो क्या है, विलीय है, निलंबन है, या फिर कोलोड है, कोलाइड है, या फिर मिश्र धातु है। जो दूध है दोस्तों वो क्या है, जो दूध हम लोग का है वो दोस्तों कोलाइड है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, दूध जो है दोस्तों वो कोलाइड, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों
अगला सवाल पे आगे हैं और अगला सवाल में दे रखा है कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, ठीक है। कार्बन का परमाणु संख्या दोस्तों वो कितना है, ठीक है, क्या है यानी कि कितना है, तो 6 है, 8 है, 12 है, 14 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को इसका सही जवाब दोस्तों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहा जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है या फिर कितना है, इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहा जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं नए हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा हमेशा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है दोस्तों। तो 10 सवाल हम यहाँ पे फिजिक्स का लेके आए थे, 10 सवाल बायोलॉजी का लेके आए थे और 10 सवाल केमिस्ट्री का लेके आए थे, 30 सवाल हम लेके आए थे, 30 सवाल हमारा हो चुका है, ठीक है। और कितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।